उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी वाला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जानला। बीजापुर के जंगल में होए मुठभेड़ में 12 नक्सली मन की मौत की मिले आवे खबर। गृह मंत्री के कहना आवे कि सुरक्षा बल अभियान में मिला थावे लगातार सफलता। बीजापुर जिला में चलाए जाने वाला माओवादी विरोधी तलाशी अभियान के अंतर्गत कल हुए मुठभेड़ में 12 नक्सली वन के मारे जाए के समाचार मिले हैं। इस संबंध में बीजापुर के पुलिस अधीक्षक बताई कि पाछू 10 मई के बिहनिया डीआरजी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और राज्य पुलिस के अलावा बस्तर फाइटर एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवान मंडा जंगल के डहार भेजे रही से तलाशी अभियान के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के लगातार मुठभेड़ और गोलीबारी होती रही से घेराबंदी देख के माओवादी मन वर्दी उतार के सिविल कपड़ा पहन लीन और जंगल के घना हो के फायदा उठा के भागे के भी प्रयास करीन, लेकिन सुरक्षा बल के तीनों डहार घेराबंदी के कारण मुठभेड़ में 12 माओवादी मन मारे गए हैं। घटनास्थल से सुरक्षा बल के जवान मन बीजीए लॉन्चर, 12 बोर के बंदूक, देशी राइफल, बीजीएल सेल, भारी मात्रा में विस्फोटक, माओवादी मन के वर्दी, पिट्ठू, दवाई और प्रतिबंधित माओवादी संगठन की साहित्य सामग्री ला बरामद करे हैं। पुलिस अधीक्षक के कहना है कि बीजापुर के अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। दुर्ग के सांसद विजय बघेला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता में कीन आवे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम बदले में कोई विचार नहीं करे। जम्मू स्कूल ला पीएम श्री योजना के लाभ जरूर दे जाही। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग सांसद विजय बघेला रायपुर में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में स्पष्ट करी है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम परिवर्तन नहीं करे जाही, बल्कि केंद्र सरकार के पीएम श्री योजना के तहत आत्मानंद स्कूल ला भी योजना में शामिल करके वहां बजट की अधिक व्यवस्था करे जाही, जेकर से विद्यार्थी मन ला लाभ हो सके। पत्रकार वार्ता में विजय बघेला कही कि स्वामी आत्मानंद प्रदेश के जाने माने संत रहीन है, उनका नाम से जन स्कूल चलत है उला बदले के भाजपा सरकार के कोई भी योजना नहीं है और कांग्रेस के प्रदेश के नेता मन मामला में जनता के सामने केवल भ्रम पैदा करे के कोशिश करत हैं। विजय बघेला कहीं कि अभी तक जौन भी स्कूल संचालित हो है वहाँ के प्रदर्शन न देखत वहाँ और अधिक बजट की व्यवस्था करे बर ही पीएम श्री योजना में आत्मानंद स्कूल ला शामिल करे ऊपर विचार करे जाते। तो अभी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री वो पता नहीं बिना सोचे समय, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बात नहीं छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान कर स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे। सरासर झूठ है, गलत है और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी को ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती है। यह हमारे संस्कार में, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में, लेकिन बिना सोचे समझे। और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान भी। आज भी आप जानकारी दीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती, भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लिपा पोती वहाँ पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था। और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप किया विधानसभा में, ये भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। ये पत्रकार वार्ता में भाजपा के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव घलो मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा के अलग अलग जगह जन सवाल करी नावे संबोधित कि इनकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संस्कृति हजारों साल पुराना संबंध हावे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उड़ीसा में स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मन के समर्थन में जनसभा में भाग लेवत हैं। इसने आज कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र के नुआपाड़ा कॉलेज मैदान और जूनागढ़ हाई स्कूल मैदान में 2 चुनावी सभा ला मुख्यमंत्री संबोधित करीन। आज बिनिया 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे के बाद मुख्यमंत्री भाजपा के स्थानीय नेतामन से संपर्क करीन और बैठक के बाद ये दोनों चुनावी सभा में शामिल हुई। के मौके में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हगिन के छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 4 महीना में जैसन जन कल्याणकारी काम करत है वो इसने उड़ीसा में भी प्रयास हो सकत है। यहाँ के आदिवासी और गरीब मन के समुदाय के विकास पर भाजपा के शासन आए के बाद विकास कार्य ला और तेज गति से लागू करे जाही। उनका कहना है कि उड़ीसा के बहुत बड़े आबादी छत्तीसगढ़ में रही थे जो उनकी भाजपा के कामकाज से संतुष्ट है और खुश है। एक से यहाँ के आबादी ला घलो एक बार भाजपा ला मौका दे के देखना चाहिए जगह से भाजपा के सरकार में उमन ला का फायदा हो सकत है एक अंदाजा हो ही। एक कार्यक्रम में उड़ीसा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हिंदू आबादी में कमी आए के जानकारी पर चिंता जताइन हावे और केन की समान नागरिक संहिता ने देश में घुसपैठ ल रोके में मदद मिली। प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है बात के ऊपर चिंता जताई है कि हाल ही में केंद्र सरकार से जानकारी जो जारी करेगी है वहाँ मुस्लिम की आबादी में 50% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। वहीं हिंदू आबादी में काफी बड़े मात्रा में कमी के संकेत मिले हैं। विजय शर्मा के कहने से कि अल्पसंख्यक समुदाय के आबादी में 50% की बढ़ोतरी के मतलब यही है कि यहाँ जो मुस्लिम मन पहले से रहा थे उन के परिवार की संख्या बढ़ा थे। साथ में अलग अलग सीमावर्ती राज्य से घुसपैठ की भी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा थे। यही ला रोके पर एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करे जाही जखर से पूरे देश में सब वर्ग के लोगन मन ला एक समान सुविधा के लाभ दिए जा सके। दुनिया का एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक भी फलते फूलते हैं। इसका कारण यह है कि हिंदू जो बड़ा वर्ग है यहाँ पर वह सहिष्णु वर्ग है। तो सहिष्णु वर्ग होने के कारण सब फलते फूलते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चेंज दिखा रहा है विशेष रूप से मुस्लिम आबादी का जो चेंज दिखा रहा है यह 50% के आसपास है। और इतना बड़ा चेंज मैं सोचता हूँ कि साधारण चेंज नहीं है, ये सामान्य बढ़त नहीं है। इसके पीछे कारण है, मुझे लगता है कि घुसपैठ आदि अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण से ये सामान्य बढ़त से अधिक बढ़त हम देख पा रहे हैं। जो भी है बहुसंख्यक समुदाय बाकी सब फले फूले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय का कम हो जाना ये चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय यही इसीलिए है जो भाजपा कहती है कि यूसीसी आना चाहिए देश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। अमलेसर में यही महीने के आखिरी ले शुरू हुई शिव कथा पंडित प्रदीप मिश्रा की 55 एकड़ क्षेत्र में पंडाल के नीचे रही श्रद्धालु मन के बैठे के संगे संग भोग भंडारा के जम्मू सुविधा। अमलेश्वर के तीर में महादेव घाट के आसपास खुला जमीन में 27 मई से जून के पहला हफ्ता तक के पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के कथा के आयोजन करे जाही। इस संबंध में आयोजक सागर खंडेलवाल आज पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि कथा के स्थल में करीब 40 से 45 एकड़ में श्रद्धालु मन के बैठे पर पंडाल की व्यवस्था करे जाही। वहीं 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में कार और दोपहिया वाहन के पार्किंग की भी व्यवस्था करी जाही। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा ये आगामी 27 मई से 2 जून को होने वाली है, जो रायपुर के नज़दीक अटकेश्वर महादेव की नगरी महादेव घाट अमलेश्वर थाना के सामने होने जा रही है। 7 दिवसीय आयोजन है। प्रदीप मिश्रा जी की जो है वो 7 दिवसीय कथा होगी। उसके लिए हम लोगों ने 200 कूलर की व्यवस्था किए हैं और 3 रूम जो है 2 लाख फुट का। उसके लिए हम लोगों ने उज्जैन से जो है वो पानी का पूरा फव्वारा मंगाया है। वो सिंक्रो द्वारा जो है जैसे स्टेशन में चलता है उस टाइप का पूरे 2 लाख टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जितने शिव भक्त आएंगे हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त को कोई भी प्रकार की परेशानी न हो, पर्याप्त
पुलिस व्यवस्था हो, पर्याप्त डॉक्टर्स हो, पर्याप्त हम लोग ज़्यादा जो है पानी व्यवस्था में पूरा ध्यान और पर्याप्त हमारे जो 2,000 लीटर की पर्याप्त हमारे कार्यकर्ता हो, पूरा के लिए हम लोग दिन रात तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी प्रकार की किसी भी शिव भक्त को कोई कमी नहीं होगी। ये हमारी ये जो कथा है ये 27 मई से 2 जून तक ये हो रही है। ये अपने महादेव घाट में हो रही है। महादेव घाट से लगा हुआ अमलेश्वर है, अमलेश्वर में हो रही है ये कथा। हमारी जो कथा हो रही है टोटल 55 एकड़ में हो रही है। अमलेश्वर जो है महादेव घाट से लगा हुआ, जिसे महादेव घाट मंदिर जो है, जिसे छत्तीसगढ़ का काठी कहा जाता है, वहाँ पर ये कथा हो रही है। उनका कहना से कि हर दिन कथा के दौरान भंडारा की भी व्यवस्था रही और बाहर से आने वाला श्रद्धालु मन यदि पंडाल में ही रात के सोना चाहते हैं तो मन पर भी उतना व्यवस्था करी जाए कि मन लखनिया और जाके ठहरे के साथ में पैसा खर्च झन करना पड़े। उनका ये भी कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पर दुर्ग और रायपुर के पुलिस अधीक्षक से भी आवेदन करेगी है, जखर से पूरा परिसर में रात दिन 24 घंटा सुरक्षा की अच्छा व्यवस्था करी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। प्रदेश के युवा मन के इनोवेशन ला प्रोत्साहित करे बर शुभम अग्रवाल एक ठन संस्था बना के शुरू करी नावे नवा प्रयास। ओकर कहना हवे कि छत्तीसगढ़ में शोध ला बढ़ावा देबर करे जाते नवा ये कोशिश। रायपुर के शुभम अग्रवाल युवा मन के नवाचार एक व्यवस्थित रूप से संगठन और समूह के रूप देवर एनडीसी नाम के एक योजना शुरू करे हैं। पत्रकार वार्ता में बताएं कि एनडीसी इनिशिएटिव के मुख्य रूप से यही काम रही कि प्रदेश के अलग अलग इलाका में जो भी युवा कोई नया प्रयोग करत है, नवा शोध या अनुसंधान करत है या कोई नवाचार के इस्तेमाल करत है, ओखर सूचीबद्ध करके ओखर ज्ञान के उपयोग करी जाही। संगे संग ओला आगे बढ़ाए बर शोध बर कोई आर्थिक या दूसरे प्रकार के अकादमिक सहायता जो उपलब्ध कराए जाही। हमने ग्रास रूट लेवल पे जो इनोवेशंस होते हैं, जो लोकल सॉल्यूशंस हमारे भाई बंधु हमारे लोकल कम्युनिटीज़ ईजाद करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको खोजना और उनका विस्तार किस प्रकार हो सकता है उसके बारे में सकारात्मक विचार करके उसको एक दिशा निर्देश देना या एक रोड मैप बनाना कि किस प्रकार हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमारे एनजीओज, हमारे ग्रीन बिजनेसेस, हमारे पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़, स्टेट, नेशनल एंड अदर गवर्नमेंट्स, किस प्रकार हम सब मिलकर एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे जो ग्रास रूट इनोवेशन है एक बॉटम टॉप अप्रोच हो सके और हम ये मेक श्योर कर सकें कि जो क्लाइमेट चेंज बोलने से क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक ये डराने वाला झूठ है। तो ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई आ चुकी है। अगर हम आज कुछ नहीं किए तो कल नहीं बचेगा। मैं ये डराने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ और इसीलिए हम साथ में इसका एक सल्यूशन भी आप लोग के साथ लेके आए हैं, जो लोकली जो नए नवचार और नए सोच लेके जो आज की युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग ने जो जानकारी दी, हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स है, हम उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैटलॉगिंग कर सकते हैं और किस प्रकार विस्तार कर सकते हैं। ये पूरे आइडियाज़ को लेके हमारा एलडीसी फॉर एनडीसी इनिशिएटिव आप सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उनका कहना है कि शोध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत कम काम हुआ थे, एक स्थिति जतका भी काम हुआ थे ओला प्रोत्साहित करके उद्देश्य से ही एनडीसी इनिशिएटिव के गठन करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना है कि बस्तर के विकास पर नक्सली मन ले बातचीत करके मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। एक बाद विकास की गति में तेजी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कही कि नक्सली मन से बातचीत के जरिए ही उमन ला मुख्य धारा में जोड़ना एक अच्छा समाधान हो सका थे। पत्रकार मन से चर्चा करत विजय शर्मा कही कि पहले भी वह नक्सली संगठन मन से बातचीत के प्रस्ताव कर घाव दे चुके हैं। खासतौर से बस्तर में विकास पर कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ बुनियादी रूप से एकदम शुरुआत से ही सब कुछ प्रयास करना जरूरी है। विजय शर्मा कही कि एक स्थिति नक्सली मन से बातचीत के रास्ता शुरू करे जाते, जेकर से उमन के बातचीत के बाद एक विकास योजना ला नए सिरे से मूर्त रूप देना संभव हो सके। बस्तर के गांव में विकास पहुंचना है, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए सबसे हम हाथ जोड़कर नक्सलियों से निवेदन भी करते हैं कि भाई आप बातचीत करें, क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बस्तर में जल जंगल जमीन जो है आदिवासियों का है, तो हम भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती, दुनिया का मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के लोग यही चाहते हैं। को आप कुछ अलग नहीं चाह रहे हैं। बंदूक रख के घूमने का कोई अर्थ नहीं है।
मुख्य धारा में आए। बंदूक की बात अब नहीं होती है, अब लोकतंत्र है, चर्चा करके और मसले का हल निकाला जाता है। कोई अब राजा नहीं है, कोई जमींदार नहीं है जो जुल्म ढा रहा है। अभी कल्याणकारी सरकारें हुआ करती हैं, वो सरकार जो पसंद ना आए तो उसको बदल दिया जाता है बाद में। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं कि ये ठीक हो। 100 से अधिक इन 4 महीनों में मारे गए हैं। बिल्कुल सरकार ये नहीं चाहती है कि इस तरह से कोई खून खराबा हो। सरकार ये चाहती है कि बातचीत हो, चर्चा हो। लेकिन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बस्तर के गाँव में विकास पहुंचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। केंद्रीय सचिव के अध्यक्षता में नवा रायपुर में ओएस अधिकारी कर्मचारी मन के बैठका खनिज योजना लागू करे पर ओइसावे चर्चा। केंद्रीय खनिज विभाग के सचिव वीएल कांताराव के अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर के सर्किट हाउस में राज्य के खनिज राजस्व और पर्यावरण विभाग के अधिकारी मन के बैठक हुई। तीनों विभाग के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस बैठक में राज्य सरकार के खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद विशेष रूप से मौजूद रहीं। संगे संग राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग के सचिव श्रीमती आर संगीता और खनिज विभाग के संचालक सुनील जैन घलो और विभाग के जानकारी दे पर मौजूद रही। इस मौका में केंद्रीय सचिव श्री राव औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधि मां से घलो चर्चा करें, जेकर से छत्तीसगढ़ में होने वाला खनिज संबंधी औद्योगिक गतिविधि के विस्तार के बारे में रूपरेखा तैयार करे जा सके। उन पर कहना से कि खनिज के संगे संग पर्यावरण के संरक्षण भी जरूरी है। एक स्थिति लोगन मन ला कम से कम नुकसान पहुँचाए के बाद खनिज के उपयोगिता और खुदाई के बारे में व्यवस्था करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। अक्षय तृतीया के दिन लइका वाला गुड्डा गुड्डी ला लेके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ओमन करीन हवे प्रोत्साहित और कहन के ये तिहार हमार ग्रामीण संस्कृति की सुंदर प्रतीक हावे। देखो हमार खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अक्षय तृतीया के दिन गुड्डा गुड्डी बेचने वाला लइका मन से जाके खुद मुलाकात करीन और उनके गुड्डा गुड्डी के खरीदे के बदले में उमन आर्थिक सहयोग भी दिन। ये मौका में विजय शर्मा के कहने से कि छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तिहार माने जाते। ये मौका में मिट्टी के गुड्डा गुड्डी बना के कुम्हार परिवार के लोगन मन देश के न केवल संस्कार संस्कृति की रक्षा करते बल्कि अपन आजीविका और रोजगार की व्यवस्था भी करते। ये उपाय के उमन सहयोग के साथ में प्रोत्साहन दे के जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारे टीम लो दो विदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।